हेलो ऑल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्सर एआई के एक बहुत ही प्यारे फीचर की, जिसका नाम है कर्सर प्रोजेक्ट रूल्स। तो दोस्तों, जब भी आप एआई टूल यूज करते होगे, उनके रिस्पॉन्सेस में आपको प्रॉब्लम दिखी होगी। आपको दिखा होगा एक कॉमन टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है और आप चाहते हो ये चीजें इसमें ना दिखें, बट आप एआई को बोलते हो, वो उस प्रॉम्प्ट के लिए या फिर उस चैट के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। बट आप नया प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हो लेट्स से इन कर्सर, फिर से वो सेम रिस्पॉन्स आपको दिखने लगते हैं और आपको पता है कि आप एआई के प्रॉम्प्ट में एआई को सजेस्ट करके बता सकते हो और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बट जब भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। उस चीज़ को सॉल्व करना है। अगर ऐसी कोई कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर ऐसे कुछ कॉमन सजेशन आप एआई को देना चाहते हो जो आप फील करते हो एआई में रिपीट हो रहे हैं, वहाँ पे कर्सर का ये प्रोजेक्ट रूल का फीचर बहुत ही काम आता है। और इसका यूज़ करके आप अपने कर्सर को यूज़ करने की स्पीड को 10x कर सकते हैं। आपका बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके रिस्पॉन्स को देख के कभी-कभी आपको लगता है कितना डम्ब है एआई, वो आपको नहीं होगा, क्योंकि आप उसको सही तरीके से गाइड कर पाएँगे। अब बात करते हैं कि कर्सर रूल एक्चुअली है क्या? तो कर्सर के डॉक्यूमेंटेशन पे ही चल के देखते हैं कि कर्सर रूल है क्या और कर्सर इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। So if you open the cursor documentation, in this there is a section of rules. There are two type of rules. So first of all, let's check how rules work. ठीक है। Large language model do not retain memory between completion. Rules solve this by providing persistent reusable context at the prompt level. तो ये बोल रहा है कि जो LLM मॉडल होते हैं, बिटवीन कंप्लीशन, जब एक टास्क को कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप दूसरा प्रॉम्प्ट देते हो, उसके बीच में वो मेमोरी रिटेन नहीं करते हैं। ठीक है, कोई परसिस्टेंट मेमोरी नहीं है। उसके बाद वो जब आपका नया प्रॉम्प्ट जाता है उसको नए तरीके से ही समझता है। आप कहोगे फिर चैट जीपीटी को हम लोग प्रॉम्प्ट्स दे दे के अपने इंप्रूवमेंट कैसे करा लेते हैं। वो चैट जीपीटी का फीचर है कि वो आपके पुराने रिस्पॉन्स को एलएलएम को फिर से भेजता है। ठीक है, चैट जीपीटी में आपकी चैट की मेमोरी होती है, वो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देता है। वो पुराना प्रॉम्प्ट फिर उस कॉन्टेक्स्ट का यूज करके एक नया रिस्पॉन्स लेके आता है। सेम टू सेम कर्सर भी कर सकता है। आप बोलोगे हाँ वो कर सकता है, पर ये रूल्स अभी चैट जीपीटी उसको प्रॉपर तरीके से पुराना कॉन्टेक्स्ट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। ठीक है, और अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, जैसे कर्सर में हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, तो आपका प्रोजेक्ट काफी बड़ा हो गया, आप काफी दिनों से इसको यूज कर रहे हो, तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो वहां पे कर्सर क्या करता है कि कॉन्टेक्स्ट को लूज करने लगता है, सॉर्ट करने लगता है अपने हिसाब से। बट अगर आप चाहते हो कि प्रॉपरली कुछ कॉन्टेक्स्ट जो हर बार वहां पे जाए, तो उसके लिए आप रूल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके के रूल होते हैं दोस्तों। एक होता है यूजर रूल और दूसरा होता है प्रोजेक्ट रूल्स। सो यूजर रूल्स क्या होता है कि वो कॉमन रूल होगा, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे वो जाएगा ही जाएगा, जो आप एक बार सेट कर सकते हो कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट किस कौन सा इस वे में रिस्पॉन्स करना चाहिए। कुछ कॉमन रूल जो हर प्रोजेक्ट में लगेगा उसको यूजर रूल में डालते हो। बट हम बात कर रहे हैं आज प्रोजेक्ट रूल की। सो हर प्रोजेक्ट के, ठीक है, प्रोजेक्ट रूल लिव्स इन अ डॉट कर्सर स्लैश रूल्स फोल्डर। तो एक फोल्डर होता है डॉट कर्सर के अंदर, रूल्स आपको फोल्डर बनाना होता है अपने हर प्रोजेक्ट में, वहां पे वो लाई करेगा। ठीक है, सो ये कह रहा है यूज रूल्स टू इनकोड डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट योर कोड बेस, ऑटोमेट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वर्कफ्लो और टेम्पलेट, स्टैंडर्डाइज स्टाइल एंड आर्किटेक्चर डिजाइन। अभी देखो रूल स्ट्रक्चर क्या होता है बता दें। तो जब भी आप कोई कर्सर रूल क्रिएट करते हो, हाँ जी, आप अपने रिगार्डिंग अपने कोडिंग के स्टाइल के हिसाब से, मे बी अगर आप बिगनर हो तो अभी नहीं, पर जैसे जैसे आप कर्सर यूज करोगे आपको खुद फील होगा कुछ चीजें आप अपने हिसाब से एआई से करवाना चाहते हो कि वो हर प्रॉम्प्ट में दे। तो वहां पे होगा कि आप जब उसको सेट बना रहे होगे रूल, तो वो पहली बात उस फोल्डर के अंदर .mdc फाइल में बनेगा। दूसरी बात उसके टाइप होंगे कि कब चलेगा वो, लाइक हर प्रॉम्प्ट में आपने कर्सर का एजेंट यूज किया, क्या वो हर प्रॉम्प्ट में चले, ऑलवेज मैनुअली, जब आप जिस प्रॉम्प्ट में चाहो उसमें यूज कर सकते हो, ऑटो अटैच्ड, ठीक है, एजेंट रिक्वेस्ट। तो इतने तरीके के टाइप के होते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है एमडीसी फाइल और एमडीसी रूल कैसे दिखते हैं। पहले उसका डिस्क्रिप्शन होगा आरपीसी सर्विस बॉयलर प्लेट। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो आपका एक तरीका है आरपीसी सर्विस का, ठीक है, और आरपीसी सर्विसेज बनाते कैसे हो, आपने एक परफेक्ट तरीका बना रखा है, आपने बना लिया, आपको पता है कि मैं इस बॉयलर प्लेट या इस फ्लो में चलता हूँ आरपीसी सर्विस बनाने में, मैं चाहता हूँ कर्सर हर बार ऐसा ही बनाए। तो आप उसका एक बॉयलर प्लेट नाम का रूल बना दो, आरपीसी सर्विस बॉयलर प्लेट, जिसमें कर्सर को आप पहले ही फीड कर दोगे। जब भी आप आरपीसी सर्विस बना रहे होगे उससे पहले इस रूल को मेंशन कर दोगे, तो कर्सर उसी फ्लो में जाएगा। ठीक है, ग्लोबल कर दो और इसको ऑलवेज को फॉल्स कर दो कि आप चाहते हो जब आरपीसी सर्विस बनाना हो तभी उसको टैग करो। ठीक है, use your internal RPC pattern when define service, always use snack case for service name। तो आपने देखो रूल में क्या डाला, use your internal RPC pattern। तो अभी
जब भी आरपीसी सर्विस या आरपीसी कोड आप लिखोगे तो आप इंटरनल पैटर्न यूज करोगे, और आपको बोल रहा है कि लिखने का तरीका बता रहा है, स्नेक केस में सर्विस का नेम लिखोगे। ठीक है, ऐसे आपको ये सारे आपके स्टाइल होंगे नेमिंग वगैरह के, तो आप ये सारी चीजें मेंशन करते हो। अभी रूल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने बताया कि कैसे रूल क्रिएट करना है। उसके लिए इसने सेटिंग में जाना है, जैसे बता रहा है, मैं आपको कर्सर में जाके दिखाऊंगा। ये कर्सर ओपन हो गया दोस्तों, इसमें जाएंगे कर्सर में, सेटिंग में, एंड कर्सर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे रूल्स का सेक्शन है प्रॉपर। यहाँ पे देखो यूजर रूल हो गया, प्रोजेक्ट रूल हो गया। जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट खोल रखा है कोटी ईथर्स का, क्योंकि मैं आप लोगों को एक डेमो भी दिखाना चाहता। उसमें आप ऐड न्यू रूल करोगे तो तुरंत ही दोस्तों आप देखेंगे इसके अंदर ही, जहाँ पे आपके रूट प्रोजेक्ट के रूट के अंदर इसने डॉट कर्सर फोल्डर बनाया, उसके अंदर रूल्स फोल्डर बनाया, और यहाँ पे आपसे जैसे ऐड रूल करोगे, ये आपसे नाम पूछ रहा है, क्या नाम डालना है, कुछ भी डाल दो। अगर कुछ नाम डाला, एंटर किया, इसने .mdc फाइल बना दिया। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे आप मैनुअल बनाना चाहते हो या ऑलवेज करना चाहते हो। नॉर्मली आपको मैनुअल रखना चाहिए, क्योंकि हर रूल बिकॉज रूल्स आप छोटी छोटी सर्विसेज के लिए बनाओगे। लाइक आप फ्रंट एंड में कोई फॉर्म बना रहे हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, तो फॉर्म का रूल लिखा हुआ है, तो उस केस में तो हर एआई एजेंट के टैग में तो चलेगा नहीं। जैसे कर्सर का एआई चैट बॉक्स है, नॉर्मली लोग एजेंट यूज करते हैं, क्योंकि ये आपका काम आपको करके देता है फास्ट तरीके से, बिगनर के लिए भी प्रेफरेंस होता है। तो आपने मे बी एमजीसी के अंदर, अभी मैंने फाइल में कुछ लिखा नहीं है, बट ये मैंने बना दिया। तो अगर यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ क्रिएट अ रिएक्ट ऐप, एक बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जब मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप कर रहा हूँ, तो लेट्स से ये वाला रूल यहाँ पे तो कुछ काम आएगा नहीं। मैंने फॉर्म का यहाँ पे रूल बना लिया है, इसको रीनेम करें, और मैं बोल रहा हूँ फॉर्म। मैं रिएक्ट में फॉर्म कैसे बनाता हूँ उसका मेरे को नॉलेज है, मैंने यहाँ पे उसका रूल बना रखा है। बट जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप कर लोगे स्टार्टिंग में, तब तो आपको जरूरत है नहीं। जब उसके बाद उसमें आप कंपोनेंट्स बनाओगे, उसमें आप फॉर्म क्रिएट करोगे, तब जरूरत होगी, राइट। क्रिएट रिएक्ट ऐप में तो जरूरत होगी नहीं। अभी एक क्रिएट रिएक्ट ऐप आपका हो चुका है, तो इसमें क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म, ठीक है। अगर लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, और कैसे करना है आपको, लेट मी शो। आप यहाँ पे जैसे ही @ करोगे, फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे form.mc आप ऐसे मेंशन कर सकते हो रूल। उसके बाद जब भी ये फॉर्म क्रिएट करने जाएगा, पहले आपके इस रूल को पढ़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से बीच में एलएलएम टूल के बीच में एक कॉन्टेक्स्ट उसको जा रहा होगा कि भाई ये फॉर्म का एग्जांपल है, मैं ऐसे फॉर्म बनाना प्रेफर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कि आप ऐसे रूल बना सकते हो। अभी ये हुआ कि यहाँ पे आपको प्रॉपर सारे रूल को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जैसे कह रहा है यहाँ पे टास्क डिस्क्राइब करो एंड ऑल। बट इन केस आपने रूल अपने मैनुअली नहीं डिस्क्राइब करना, खुद नहीं लिखना है आपको रूल, ठीक है। आप चाहते हो कि आपने कोई बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट बना रखा है और वहाँ पे आपको फॉर्म सेक्शन दिख रहा है, और चाहते हो उसके ऊपर आप फॉर्म के लिए रूल बनाओ, ठीक है। आपने एक फ्रंट एंड बना रखा है, उसमें फॉर्म है, आप चाहते हो कि ऐसा ही फॉर्म में हर बार बनाओ, तो आप चाहते हो कि कर्सर आपकी हेल्प करे वो रूल बनाने के लिए। सो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल तरीका रूल्स क्रिएट करने का। सो अभी इसको बंद कर देते हैं और लेट मी जस्ट डिलीट इट, ठीक है। मूव टू ट्रैश, और मैं इस फोल्डर को भी डिलीट ही कर देता हूँ अभी। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे, इट्स नॉट डिलीटेड नाउ, या सो आप देखोगे यहाँ पे कोटी ईथर्स का मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक रेपो क्या कर रखी है, ओपन कर रखी है। और इसमें आप देख सकते हो ब्राउजर में कोटी ईथर्स कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल दिया हुआ है, और सर्वर में कैसे यूज कर सकते हैं उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अभी मैं इस एआई एजेंट से एक रूल बनवाना चाहता हूँ कि कोई नया बंदा है, वो कोटी ईथर्स को कैसे यूज कर सकता है। कोटी नई ब्लॉकचेन है, उसके ईथर्स को कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब मुझे ये बनाना था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ कैसे बनाना है। तो आप इसको प्रॉम्प्ट दोगे, इस प्रॉम्प्ट से भी कैसे कर सकते हो। आपको स्लैश लिखना है, स्लैश लिखते ही आपको आएगा जनरेट कर्सर रूल। ये जनरेट कर्सर रूल का ऑप्शन खुद देता है। ये क्या करेगा, आपके इस पूरे फोल्डर जो आपने बना रखा है प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में जाके देखिएगा कि आपने कोटी ईथर्स कैसे यूज किया, क्या यूजफुल चीजें हैं, उस हिसाब से उसको दे देगा। तो चलिए इसको एक हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं, एंड लेट्स चेक कि ये कैसे काम करता है। ये प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया, फॉर क्रिएट कर्सर रूल फॉर कोटी ईथर्स सो दैट वन कैन यूज दिस व्हेन वांट टू क्रिएट अ ऐप ऑन कोटी ब्लॉकचेन यूजिंग कोटी ईथर्स फॉर यूजर ऑनबोर्डिंग एंड स्मार्ट कंटेंट इंटीग्रेशन। तो नॉर्मली इथेरियम वेब 3 में यूज करते हैं, बट कोटी ने अपना इथेरियम दे रखा है कोटी ईथर्स। तो बंदे हम बताना चाहते हैं कि जब भी अब कोई फ्रंट एंड बनाना चाहे कोटी पे, तो वो कोटी ईथर यूज करे, तो उसका ऑनबोर्डिंग का एग्जांपल, स्मार्ट कंटेंट इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स प्रोवाइड करता हूं। तो लेट्स चेक कि ये क्या देता है। अगर हम इस पे अपने एजेंट को बोलते हैं जनरेट करने के लिए, ओके, ये कुछ इसको एरर मिल रही, बट हमने ऑटो मोड पे डाल रखा है, ये एरर्स को भी सॉल्व कर रहा है। और इसने पहले कहा कि एक कर्सर रूल्स की
फ़ोल्डर बनाया। आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे फिर से फ़ोल्डर बना दिया। और दोस्तों ये यहाँ पे जनरेट कर रहा है। जब तक यहाँ पे या रूल देखिए जनरेट हो चुका है मे बी। कोटी ईथर्स ऑनबोर्डिंग डॉट MDC, तो इसने पहला रूल क्रिएट कर दिया है, कोटी ईथर्स ऑनबोर्डिंग डॉट MDC। यूज़र ऑनबोर्डिंग, स्मार्ट कॉन्टैक्ट इंटीग्रेशन। हमने 2 चीज़ों के लिए मांगा था क्योंकि 2 ही चीज़ें अलग होती हैं, एक यूज़र ऑनबोर्डिंग, एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट इंटीग्रेशन। उसके एग्जांपल्स भी इसने दिए हैं। इसने साथ-साथ वॉलेट कनेक्शन कैसे हो सकता है उसका एग्जांपल दिया हुआ है। कोटी ईथर्स को डिस्क्राइब किया है, क्या होता है, यूज़र ऑनबोर्डिंग क्या होता है, ये डिस्क्राइब किया है। तो अभी एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट होगा अगर मैं कोई भी फ्रंट एंड बनाने जा रहा हूँ कोटी ईथर ब्लॉकचेन पे, तो जो एआई टूल है अपना ये मान लें हम कर्सर को प्रॉपर कर्सर एजेंट को आइडिया होगा कि कोटी ईथर्स क्या होता है, यूज़र ऑनबोर्डिंग क्या होता है, और ये बेसिक कोई बंदा फ्रंट एंड बनाएगा तो उसको चाहिए ही चाहिए। और साथ में इसने वेब3 मॉडल भी दे दिया क्योंकि इस प्रोजेक्ट में यूज़ हो चुका था। अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने कहाँ से निकाली है दोस्तों, अगर आप देखो फ्रंट एंड में जाओगे तो app.tsx में मैंने कोटी ईथर्स के एग्जांपल्स को ही यहाँ पे क्लोन कर रखा था, तो उन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसने वहीं से निकाले। अभी मैं आप लोग को ये यहाँ पे बना के क्यों दिखा रहा हूँ कोटी ईथर्स का, क्योंकि मैं आपको एक और फीचर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ एक होता है डायरेक्टरी का सेक्शन। कर्सर.डायरेक्टरी एक फाइल होती है। लोगों ने यहाँ पे रूल्स जैसे टाइपस्क्रिप्ट को यूज करने के लिए अपने रूल्स पोस्ट कर रखे हुए हैं। तो आप अगर बिगनर हो तो आप रूल्स यहाँ से भी उठा सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी तरीके के रूल मिल जाएंगे। Next.js पे रूल्स बना रखे हैं लोगों ने। आप डायरेक्टली आओ यहाँ से फाइल को कॉपी करो, क्योंकि आप बिगनर हो, आपको नहीं पता Next.js में क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, सीनियर डेवलपर्स ने ही किया होगा कि यहाँ पे PR रेज करनी पड़ती है और लोग PR को अप्रूव करते तभी यहाँ पे डाल सकते हो, कोई भी नहीं डाल सकता है। तो यहाँ पे लोगों ने प्रॉपरली बना रखा है। आप आओ यहाँ से पढ़ो और अपने काम के रूल्स को देखो, और यहाँ से रूल्स को उठा के आप डायरेक्टली एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे आप आके कर्सर में यहाँ पे आओ, नई फाइल बनाओ जैसे next.js.mdc। आपकी नई फाइल बन गई, इसको मैनुअल करो। और मे बी मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दे रहा हूँ कि कैसे। ओके, ये पूरा ही कॉपी कर रहा है तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और ये अब इस रूल को प्रॉपरली आप मेंशन करके यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहता, अगर आप बिगनर हो, खुद के रूल नहीं है, आप सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने कैसे बनाया है। बट लिटरली धीरे धीरे आप खुद ही अपने रूल्स बनाना सीख जाओगे। सो दोस्तों ये था कि बहुत ही सिंपल तरीका अपने रूल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें रूल्स के बेनिफिट्स के बारे में, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, पहले हम लोग यहाँ पे वीडियोस भी दिए हैं दोस्तों, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, रूल जनरेट कैसे कर सकते हैं, जो मैंने मेथड बताया वहीं से बताया। अभी यहाँ का बेस्ट प्रैक्टिस क्या है रूल्स लिखने की, तो पहला कीप रूल कंसाइज अंडर 500 लाइन, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हर प्रॉम्प्ट में जा रहा है तो इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट नहीं दे सकते LLM टूल को, क्योंकि वो प्रीमियम फीचर भी तो आपकी ज़्यादा यूज़ करेगा, आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। तो 500 लाइन के अंदर रखो, कंसाइज रखो। अगर आपको लग रहा है कि रूल्स बड़े हो रहे हैं तो उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, अलग अलग फाइल में छोटी छोटी फाइल। जैसे मैंने कहा ना, पूरे फ्रंट एंड का नहीं, पूरे रिएक्ट का नहीं लिखो। आप रिएक्ट में जो कंपोनेंट्स बनाते हो, जैसे आप फॉर्म बनाते हो उसका अलग लिख लो, आप नैव बार बनाते हो जैसा उसका अलग लिख लो। ठीक है, प्रोवाइड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स भी दो। जैसे आप देख सकते हैं क्या ये सारी चीजें ये फॉलो कर रहा है हमारा इसने जो बनाया था। तो यहाँ पे ये 500 लाइन के अंदर ही है और यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम्पल भी दे रहा है। अवॉइड वेग गाइडेंस, राइट रूल द वे यू राइट क्लियर इंटरनल डॉक्स। तो जैसे आप इंटरनल डॉक्स लिखते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए क्लियरली ऑन द पॉइंट, वैसा लिखो, कुछ वेग चीजें मत लिखो। यहाँ पे रीयूज रूल व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ रिपीटिंग प्रॉम्प्ट इन चैट। तो आप यहाँ रूल्स कहाँ यूज कर सकते हो, अगर आप देखते हो चैट पे बार बार आप लिख रहे हो कि कुछ भी उसको बोलने से पहले आप लिख रहे हो कि प्लीज मेक श्योर लाइक यू यूज टाइपस्क्रिप्ट, या फिर प्लीज मेक श्योर यू यूज Tailwind CSS। हर बार फ्रंट एंड में आप डाल लो कि आपको Tailwind CSS पसंद है, तो वहाँ पे आप ये रूल्स बना सकते हो। तो इनका बहुत ही मेजर यूजफुल है रूल हमारे लिए, तो इसीलिए मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता था। आपने देखा होगा कि रूल कैसे बना सकते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया। अगर आप इसको यूज करते हो, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो ये आपकी स्पीड को 10x कर देगा। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा और आपको ऐसे ही AI टूल्स पे और वीडियोस देखने हैं, कर्सर AI पे और वीडियोस देखने हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनको भी गाइडेंस मिले कि वो कैसे AI टूल्स, जो पावरफुल AI टूल्स हैं, उनको जल्दी यूज़ करना सीख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आने वाली जॉब मार्केट में उनको प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।